नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अंदर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के मोतिहारी के रजिस्ट्रार के ठिकानों पर निगरानी का रेड, सिर्फ एक अकाउंट से मिला 74 लाख। बिहार सरकार करती है लड़कियों की सप्लाई, डबल इंजन सरकार पर राबड़ी देवी ने बोला तीखा हमला। शिक्षा मंत्री का आवास घेरने पहुंचे फिजिकल टीचर, बोले 3 साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और पटना सहित पूरे राज्य में मौसम ने बदली करवट। अब खबर विस्तार से। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग, विशेष निगरानी विभाग आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़े अधिकारी के काली कमाई को पकड़ने के लिए निगरानी की टीम पहुंची है। मोतिहारी के रजिस्ट्रार ब्रिजबिहारी शरण के ठिकानों पर बताया गया कि एक अकाउंट में 74 लाख रुपये मिली है। पटना के पूर्णेंदु नगर में 3 मंजिला आवास में छापेमारी हुई। निगरानी की टीम उनके पिता के आवास पर भी पहुंचे, जहां 5 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। बताया गया है कि अपने 10 साल की नौकरी में उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के पूर्णेंदु नगर में, जहां पर पश्चात में इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और सर्च वारंट लेने के बाद में आज इनके खोजा इमली स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी के क्रम में नगद, ज्वेलरी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जिसका अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। एक अकाउंट से कुछ भारी मात्रा में रकम मिलने की सूचना है। अभी तो मैंने अभी यहाँ तत्काल जो हम लोग कर रहे हैं अभी तो लगभग 4.25 लाख रुपया और ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अकाउंट में कितने मिले? अकाउंट अभी क्लियर नहीं है, अभी सब उसका जांच चल रहा है। देखिए, यहाँ जांच चल रही है लगातार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर रिमांड होम के लड़की को यौन शोषण के लिए सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने पटना के गायघाट रिमांड होम के लड़कियों के कथित यौन शोषण होने के सवाल पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे कहा है कि सरकार सप्लाई करती है। मुजफ्फरपुर की भांति पटना के गायघाट रिमांड होम की लड़कियों ने यौन शोषण होने का आरोप लगाया है। हालांकि उनके आरोपों पर अभी तक पुलिस या सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में कुछ आरोपी को क्लीन चिट मिलने की भी बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद गायघाट में एक घटना हुई है मैडम, लड़कियों के साथ जिस तरीके से हमला हो रहा है, समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट के फटकार के बाद भी मंत्री गायब है मैडम 3 दिनों से। इस तरह का मुजफ्फरपुर में घटना हुआ था, इसी तरह यहाँ गायघाट में हुआ है। ये तो सरकार का नाकामी है और सरकार सप्लाई करती है। सरकार की जानकारी है सबकी, सरकार सप्लाई करती है। हम लोग बिहार के जनता देख रहा है, पब्लिक देख रहा है, सारे दुनिया देख रहा है कि किस तरह के बिहार में सरकार चल रही है। मुजफ्फरपुर मामले में भी मंत्री थे जेडीयू के ही मैम, इस बार भी क्लीन चिट मिल गया ना, उसी तरह इसमें भी क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट इतना लथारा है, कोर्ट भी लथारा है, तो कोर्ट का कोई वैल्यू लोग करता है क्या? कोर्ट कचहरी का कोई वैल्यू करता है सरकार? डबल इंजन का सरकार है, कोई वैल्यू नहीं करता है। ये सरकार सप्लाई करती है। सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये सब लगातार तेजस्वी यादव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है। खबर चल रहा है, झूठा खबर चल रहा है। बजट पेश हुआ है, किस तरफ हो गया? पटना के चितकोहरा में मूर्ति कलाकार और मूर्ति निर्माताओं को इस बार भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के कोविड गाइडलाइंस और नियम के तहत यह लोग सिर्फ मां सरस्वती की प्रतिमा को ठीक तरह से बिक्री करने में असफल रहे और बाजारों में रौनक समाप्त हो गई है। मूर्ति निर्माता अपनी और अपने परिवार के जीवन गुजर बसर किसी तरीके से करने पर मजबूर है। ऐसे में देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि हम भी सही ढंग से जीवन यापन कर सके और अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। पेश एक रिपोर्ट। प्लस न्यूज़ और मैं पटना के चितकोहरा बाज़ार में आया हुआ हूँ और यहाँ माँ सरस्वती की कई एक मूर्तियाँ, कई एक प्रतिमा यहाँ ऐसी अभी भी बिल्कुल ठप है। कुछ में हाथी लगा था कि सरकार का कोविड नियम का मामला सामने आ गया। कोरोना गाइडलाइन की फॉलो करने के तहत मूर्ति कलाकार या मूर्ति निर्माता जो भी हैं, उन्होंने अपना काम वहीं ठप कर दिया। आइए इस बीच एक बुजुर्ग महिला हैं, उनसे बात करते हैं कि सरस्वती पूजा को लेके क्या फ़ायदा क्या नुकसान इनको हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मी देवी। जी,
धर्मी का भी। अच्छा, जो आप लोग जो मतलब सरस्वती माँ की जो मूर्ति बना रही हैं, प्रतिमा बना रही हैं, इसमें क्या आपको मतलब कि सरकार का नियम वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या ये है? कोरोना के चलते सब मूर्ति एकदम ठप हुआ है। अच्छा, मूर्ति नहीं बिक रहा है, पूंजी लगाता है, 4-5 गो लेबर खटवा रहे हैं, मूर्ति नहीं बिक रहा है। कोरोना के डर है, सरकार लोन लगा दिया कि नहीं एथी होगा, इसलिए मूर्ति मेरा ठप हो गया है। और मुखिया के चुनाव होता है, चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव होता है, वो घड़ी सब कोरोना ख़त्म हो जाता है, वो घड़ी कोरोना नहीं रहता है। और जब दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा, चाहे कोई पर्व भी हुआ, जी कोई भी पर्व हो गया, हाँ, तो उनमें कोरोना सरकार लगा देते हैं, उनमें कोरोना चलाता है। और मुख्यमंत्री या नेता का चुनाव रहता है, वो घड़ी कोरोना सब भाग जाता है। इसलिए हम लोग को बहुत ठप पड़ा हुआ है। कहाँ से बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई करेंगे, कहाँ से परवस्ती करेंगे, कहाँ से लेबर मिस्त्री करेंगे। इसलिए कोरोना की वजह से हम लोग के सब पूरी ठप पड़ा है। तो जैसा कि आपका जो घर परिवार है, आप घर का लालन पोषण जो भी खर्च आप घर कैसे चलाते हैं, कैसे होता है कैसे आपका? चलाएं, क्या करें, यही में मजबूरी कर रहे हैं। उससे कर्जा ले लेके जगह से बाल बच्चा के खिया रहे हैं, पहुँच रहे हैं। आशा लगा लेते हैं कि बेचेंगे तो कर्जा लौटाएंगे, तो यहाँ तो मूर्ति ठप हो गई, अब क्या होगा। और जब जमीन के न है कि हम बेच के कर्जा सधाएंगे। हम लोग को सरकार कुछ पूंजी देता ना है तो बिजनेस दे देता, हम लोग ये सब कारोबार छोड़ देते हैं। तो वह तो सरकार से नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी को चलो भाई दे दो, कोई पूंजी दे दो, चाहे कुछ रोजगार दे दो, लगा दो, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीच एक मूर्ति कलाकार हैं, मूर्ति निर्माता हैं। उन्होंने बताया कि इनका जीवन गुजर बसर करना बहुत दिक्कत हो गया है, घर परिवार जैसे तैसे चल रहा है। आइए हमारे कैमरा पर्सन अंदर आपको दिखाएंगे। बहुत ही ऐसी माँ सरस्वती की प्रतिमा है जो अभी भी बन ही रही थी, लेकिन जहाँ कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जो सरकार ने नियम का पालन करने को सभी को कहा है, इन लोग भी पूरी तरीके से मान रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं सरकार का। और जहाँ तक इन लोग को उम्मीद है कि सरकार इनके लिए भी कोई ना कोई एक रास्ता निकाले और इनको जीवन गुजर बसर करने के लिए एक सही रास्ता, एक सही मुकाम मिले। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज पटना। सरस्वती पूजा के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर पटना समेत बिहार के 32 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसे लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। सशस्त्र बलों के साथ बड़ी संख्या में लाठी बल की भी तैनाती की जाएगी। राजधानी पटना में करीब 400 लाठी बल को तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति शुरू कर दी गई। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो, इसे लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। 3 सालों से सिर्फ आश्वासन मिलने पर शारीरिक शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है, बिना लिखित आश्वासन मिले हम लोग वापस नहीं जाएंगे। छात्रों का कहना है कि लगभग 3 साल से हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रहे हैं। इसे लेकर हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 2019 में परीक्षा दिए थे, 20 में रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई। सर्दी से ठिठुरते बिहार के लोगों को अब बेमौसम की बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। पटना सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट बदली है। तेज हवा के साथ रात में पटना सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह भी नहीं थमा। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश से प्रदेश के सभी 38 जिले भीगते रहे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव का असर अगले 24 घंटे तक इसी तरह बना रहने की संभावना है। खासकर मध्य पूर्वी बिहार के जिलों में इस दौरान गरज के साथ तेज बारिश के अलावा कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। औरंगाबाद के रिसिपियप थाना के घेवड़ा गांव में एक घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर चोर को पिटाई किए जाने की सूचना पर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। जैसे वो लेके हमको बुलाया, ठीक है ना, हम निशा के सुर में घर से हम निकल गए। मंदिर पर हम सोते, उसको फ़ोन किया, बोला कि कोई नहीं है, आ जा। वहाँ गए, गेला के बाद में उसको माँ चोर हाला करके पिटवा दिया पूरा। कितना दिन से प्यार करते थे? साल भर हो गए। मिलने के लिए गए थे? हाँ, वह बुलाया कि हम चल गई मंदिर पर सुतली, निशा के सुर में थे। वहाँ गाँव के सब लेकिन चिंता है, बूढ़ से लेकर सियान तक चिंता है। कौशल पासवान के लिए कैसे गेवरा है वैसे हम नहीं खा रहे सर। हमारे किराना दुकान अपना है सर, चोरी करे जाएंगे दूसरा घर। उत्तर प्रदेश में हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलीबारी मामले में पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्णिया के अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने वीडियो जारी करते हुए हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही
ईमान ने यह भी कहा है कि जिस भी जगह चुनाव हो रहा है पूरी तरह राष्ट्रपति शासन लगे या फिर चुनाव आयोग अपने अंतर्गत सारी जिम्मेवारी को ले। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी विभाग, विशेष निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़े अधिकारी के काले कमाई को पकड़ने के लिए निगरानी की टीम पहुंची है। मोतिहारी के रजिस्ट्रार ब्रिजबिहारी शरण के ठिकानों पर बताया गया कि एक अकाउंट में 74 लाख रुपये मिली है। पटना के पूर्णेंदु नगर में 3 मंजिला आवास में छापेमारी हुई। निगरानी की टीम उनके पिता के आवास पर भी पहुंचे, जहां 5 लाख रुपये नगद बरामद हुआ है। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। बताया गया है कि अपने 10 साल की नौकरी में उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के पूर्णेंदु नगर में, जहां पर पश्चात में इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई और सर्च वारंट लेने के बाद में आज इनके खोजा इमली स्थित आवास पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी के क्रम में नगद, ज्वेलरी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जिसका अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। एक अकाउंट से कुछ भारी मात्रा में रकम मिलने की सूचना है। अभी तो मैंने अभी यहाँ तत्काल जो हम लोग कर रहे हैं अभी तो लगभग 3.25 लाख रुपया और ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अकाउंट में कितने मिले? अकाउंट अभी क्लियर नहीं है, अभी सब उसका जांच चल रहा है। देखिए यहाँ जांच चल रही है लगातार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार पर रिमांड होम की लड़की को यौन शोषण के लिए सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने पटना के गायघाट रिमांड होम की लड़कियों के कथित यौन शोषण होने के सवाल पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे कहा है कि सरकार सप्लाई करती है। मुजफ्फरपुर की भांति पटना के गायघाट रिमांड होम की लड़कियों ने यौन शोषण होने का आरोप लगाया है। हालांकि उनके आरोपों पर अभी तक पुलिस या सरकार की ओर से आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में कुछ आरोपी को क्लीन चिट मिलने की भी बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर के बाद गायघाट में एक घटना हुई है मैडम, लड़कियों के साथ जिस तरीके से हमला हो रहा है, समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट के फरियाद के बाद भी मंत्री गायब है मैडम 3 दिनों से। जिस तरह का मुजफ्फरपुर में घटना हुआ था उसी तरह यहाँ गायघाट में हुआ है। ये तो सरकार का नाकामी है और सरकार सप्लाई करती है। सरकार की जानकारी है सबकी, सरकार सप्लाई करती है। हम लोग बिहार के जनता देख रहा है, पब्लिक देख रहा है, सारे दुनिया देख रहा है कि किस तरह के बिहार में सरकार चल रही है। मुजफ्फरपुर मामले में भी मंत्री थे जेडीयू के ही मैम, इस बार भी क्लीन चिट मिल गया ना, उसी तरह इसमें भी क्लीन चिट मिल गया। कोर्ट इतना लथारा है, कोर्ट भी लथारा है, तो कोर्ट का कोई वैल्यू लोग करता है क्या? कोर्ट कचहरी का कोई वैल्यू करता है सरकार? डबल इंजन का सरकार है, कोई वैल्यू नहीं करता है। ये सरकार सप्लाई करती है। सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये सब लगातार तेजस्वी यादव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही है। खबर चल रहा है, झूठा खबर चल रहा है। बजट पेश हुआ है, राजनीति की तरफ हो गया। पटना के चितकोहरा में मूर्ति कलाकार और मूर्ति निर्माताओं को इस बार भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के कोविड गाइडलाइंस और नियम के तहत यह लोग सिर्फ मां सरस्वती की प्रतिमा को ठीक तरह से बिक्री करने में असफल रहे और बाजारों में रौनक समाप्त हो गई है। मूर्ति निर्माता अपनी और अपने परिवार के जीवन गुजर बसर किसी तरीके से करने पर मजबूर है। ऐसे में देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि सरकार को हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि हम भी सही ढंग से जीवन यापन कर सके और अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके। पेश एक रिपोर्ट प्लस न्यूज़। और मैं पटना के चितकोहरा बाजार में आया हुआ हूँ और यहाँ माँ सरस्वती की कई एक मूर्तियाँ, कई एक प्रतिमा यहाँ ऐसी अभी भी बिल्कुल ठप है। कुछ में हाथी लगा था कि सरकार का कोविड नियम का मामला सामने आ गया,
कोरोना गाइडलाइन की फॉलो करने के तहत मूर्ति कलाकार या मूर्ति निर्माता जो भी हैं उन्होंने अपना काम वहीं ठप कर दिया। आइए इस बीच एक बुजुर्ग महिला हैं, उनसे बात करते हैं कि सरस्वती पूजा को लेके क्या फ़ायदा क्या नुकसान इनको हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मी देवी। जी धर्मी देवी। अच्छा, जो आप लोग जो मतलब सरस्वती माँ की जो मूर्ति बना रही हैं, प्रतिमा बना रही हैं, इसमें क्या आपको मतलब कि सरकार का नियम वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं आपको क्या ये है? कोरोना के चलते सब मूर्ति एकदम ठप हुआ है। अच्छा, मूर्ति नहीं बिक रहा है, पूंजी लगाता है, 4-5 गो लेबर खटवा रहे हैं, मूर्ति नहीं बिक रहा है। कोरोना के डर है, सरकार लोन लगा दिया कि नहीं एथी होगा, इसलिए मूर्ति मेरा ठप हो गया है। और मुखिया के चुनाव होता है, चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव होता है, वो घड़ी सब कोरोना ख़त्म हो जाता है, वो घड़ी कोरोना नहीं रहता है। और जब दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा, चाहे कोई पर्व भी हुआ, जी जी, कोई भी पर्व हो गया, हाँ, तो उनमें कोरोना सरकार लगा देते हैं, उनमें कोरोना चलाता है। और मुख्यमंत्री या नेता का चुनाव रहता है, वो घड़ी कोरोना सब भाग जाता है। इसलिए हम लोग को बहुत ठप पड़ा हुआ है। कहाँ से बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई करेंगे, कहाँ से परवस्ती करेंगे, कहाँ से लेबर मिस्त्री करेंगे, इसलिए कोरोना की वजह से हम लोग के सब पूंजी ठप पड़ा है। तो जैसा कि आपका जो घर परिवार है, आप घर का लालन पोषण जो भी खर्च आप घर कैसे चलाते हैं, कैसे होता है कैसे आपका? चलाएं, क्या करें, यही में मजबूरी कर रहे हैं। उससे कर्जा ले लेके जेकर तका से बाल बच्चा के खिया रहे हैं, पोस रहे हैं, आशा लगे थे कि बेचेंगे तो कर्जा लौटाएंगे, तो यहाँ तो मूर्ति ठप हो गई, अब क्या होगा। और जब वो जमीन के न है कि हम बेच के कर्जा सधाएंगे, हम लोग के सरकार कुछ पूंजी देता ना है तो बिजली से दे देता, हम लोग ये सब कारोबार छोड़ देते हैं। तो वो तो सरकार से नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी के चलो भाई दे दो, कोई पूंजी दे दो, चाहे कुछ रोजगार दे दो, लगा दो, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच एक मूर्ति कलाकार हैं, मूर्ति निर्माता हैं, उन्होंने बताया कि इनका जीवन गुजर करना बहुत दिक्कत हो गया है, घर परिवार जैसे तैसे चल रहा है। आइए हमारे कैमरा पर्सन अंदर आपको दिखाएंगे। बहुत ही ऐसी माँ सरस्वती की प्रतिमा है जो अभी भी बन ही रही थी, लेकिन यहाँ कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जो सरकार ने नियम का पालन करने को सभी को कहा है, इन लोग भी पूरी तरीके से मान रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं सरकार का। और जहाँ तक इन लोग को उम्मीद है कि सरकार इनके लिए भी कोई ना कोई एक रास्ता निकाले और इनको जीवन गुजर बसर करने के लिए एक सही रास्ता, एक सही मुकाम मिले। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज पटना। सरस्वती पूजा के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर पटना समेत बिहार के 32 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसे लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। सशस्त्र बलों के साथ बड़ी संख्या में लाठी बल की भी तैनाती की जाएगी। राजधानी पटना में करीब 400 लाठी बल को तैनात किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति शुरू कर दी गई। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो, इसे लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। 3 सालों से सिर्फ आश्वासन मिलने पर शारीरिक शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है, बिना लिखित आश्वासन मिले हम लोग वापस नहीं जाएंगे। छात्रों का कहना है कि लगभग 3 साल से हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रहे हैं। इसे लेकर हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 2019 में परीक्षा दिए थे, 20 में रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हुई। सर्दी से ठिठुरते बिहार के लोगों को अब बेमौसम की बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। पटना सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट बदली है। तेज हवा के साथ रात में पटना सहित करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश का सिलसिला सुबह भी नहीं थमा। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश से प्रदेश के सभी 38 जिले भीगते रहे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव का असर अगले 24 घंटे तक इसी तरह बना रहने की संभावना है, खासकर मध्य पूर्वी बिहार के जिलों में। इस दौरान गरज के साथ तेज बारिश के अलावा कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। औरंगाबाद के रिसिपिया थाना के घेवड़ा गांव में एक घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर चोर को पिटाई किए जाने की सूचना पर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और चोर को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। जैसे वो लेके हमको बुलाया, ठीक है ना, हम निशा के सुर में घर से हम निकल गए। मंदिर पर हम सोते, उसको फ़ोन किया, बोला कि कोई नहीं है, आ जा। वहाँ गए, गेला के बाद में उसको माँ चोर चोर हाला करके पिटवा दिया पूरा। कितना दिन से प्यार करते थे? साल भर हो गया। मिलने के लिए गए थे? हाँ, वही बुलाया कि अब हम चल गई मंदिर पर सुतली, निशा के सुर में थे,
वहाँ गांव के सब लेकिन चिंता है, बूढ़ से लेकर सियान तक चिंता है। कौशल पासवान के लिए कैसे गेवरा है वैसे हम नहीं खा रहे सर। हमारे किराना दुकान अपना है सर, चोरी करे जाएंगे दूसरा घर। उत्तर प्रदेश में हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलीबारी मामले में पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्णिया के अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने वीडियो जारी करते हुए हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही ईमान ने यह भी कहा है कि जिस भी जगह चुनाव हो रहा है पूरी तरह राष्ट्रपति शासन लगे या फिर चुनाव आयोग अपने अंतर्गत सारी जिम्मेवारी को ले।